अच्छा, सो फ्रेंड्स, ये जो कमीशन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो इस टेस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं। 146 PM में लॉन्ग कोर्स, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी बात ये कर रहा है कि जो एलिजिबल जो उनका क्राइटेरिया है, जो कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए। एलिजिबल मतलब कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस टेस्ट में, इस कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बोल रहा है एजुकेशन उनकी इंटरमीडिएट हो या इक्विवेलेंट हो, और जिसकी एज हो, ये देखें ये एज बता रहा है 17 से 22 तक हो, ये उसकी एज हो, इंटरमीडिएट हो और इक्विवेलेंट हो, यहाँ बराबर हो, ठीक है। उसके अलावा दूसरा बोला है ग्रेजुएट्स हो, 2 इयर्स ग्रेजुएशन उसने की हो, या सर्विंग पिन पाफ पर्सनल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो एज की जो रिक्वायरमेंट है वो 17 से 23 है, ठीक है। उसके बाद जो बोला है ग्रेजुएट्स विथ 4 इयर्स ग्रेजुएट प्रोग्राम BS BBA HON BBA BPA, ठीक है। या उसकी जो है BE होनी चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री होती है या कुछ भी, उसके उसने जो 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है, उस 4 ईयर प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे बैचलर्स करते हैं स्टूडेंट्स, सो वो भी कैंडिडेट्स इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी ये अच्छी एक खुशखबरी है। जैसे कुछ होते हैं जिनको एक जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, और जैसे बोलते हैं कि हम जॉब्स बहुत हैं बट इतने डिग्रियां बहुत लेके बैठे हैं बच्चे, तो जॉब्स नहीं, तो वो भी जो डिग्री बैचलर डिग्री कर बैठे हैं, तो उनके लिए भी ये क्राइटेरिया है, उनके लिए भी वो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए, इस कमीशन के लिए। तो उनकी जो एज का जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए 17 से 24, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो सर्विंग आर्मी सोल्जर, जो आर्मी सोल्जर होता है वो भी कर सकता है, जैसे कि 17 से 25, ठीक है। जैसे आर्मी सोल्जर जो होता है वो भी कर सकता है, जैसे उनका जो सिपाही होता है, वहाँ एक सिपाही जाता है तो उनको भी ये एलिजिबल है कि वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सो जेंडर जो है वो जस्ट मेल होना चाहिए, इसमें कोई भी फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। मैं आपको दोबारा यही बोलूँगा कि इस बात को गौर करें, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि लड़कियों की भी वो रजिस्ट्रेशन करवाने लगते हैं, बट वो उनको पता नहीं होता। जबकि आप रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म भी खोलेंगे ना, उस फॉर्म में भी सिर्फ और सिर्फ आपकी जो जेंडर है वो ऑटोमेटिक मेल हो जाएगी, उसमें फीमेल का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आप माइंड में बिठा लें कि ये जो टेस्ट है कमीशन की, ये जो PMA लॉन्ग कोर्स है 146 का, ये कभी भी फीमेल के लिए नहीं होता, ये जस्ट मेल के लिए होता है। सो आई होप दैट फ्रेंड्स यू आर all understand that what I am saying that. So students, so friends, तो मटेरियल स्टेटस जो होना चाहिए वो अनमेरिड होना चाहिए। मेरिड सर्वाइविंग पर्सनल ऑफ द अहमद फोर्स ओवर 20 years ऑफ एज आर एलिजिबल, ठीक है। तो ये दूसरा बोल रहा है कि मटेरियल जो है वो जो बॉय है वो जो अप्लाई कर रहा है वो अनमेरिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरिड भी है, मैंने आपको कहा था कि मेरिड भी होना चाहिए, तो इसमें बोल रहा है कि अगर मेरिड है तो वो पर्सनली अहमद फोर्स और 20 years एज आर एलिजिबल, ठीक है। जो मेरिड है वो भी 20 years एज उसकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हुई तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेशनलिटी है, नेशनलिटी जो सिटीजन है पाकिस्तान डोमिसाइल होल्डर्स आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अपन फाइनल सेक्शन कैंडिडेट्स विथ ड्यूअल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनलिटीज अदर देन पाकिस्तान, ठीक है। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि जो डोमिसाइल है वो पाकिस्तान के किसी भी कोने के जो किसी भी शहर के किसी भी कोने का डोमिसाइल होना चाहिए, किसी भी शहर के किसी भी जगह का, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा बोल रहा है फ्रेंड्स के फिजिकल स्टैंडर्ड उसका क्या होना चाहिए। ये देखें मिनिमम हाइट जो बोल रहे हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेटस अभी देखें, फिजिकल स्टेटस भी उसमें लाजमी, क्योंकि आपको तो पता है आर्मी है तो वहाँ तो फिजिकली बंदा जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ठीक है।
तो ये बोल रहा है कि 5 से 4 इंच और 162.5 सेंटीमीटर, 5 से 4 इंच, 5 से 4 इंच, ठीक है, और 162.5 सेंटीमीटर, इतनी उसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए? 5 से 4, 162.5, ये उसकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहा है वेट, ये वेट है। वेट क्या होना, दूसरी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो ये है कि उसका जो वेट है वो एज पर द बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है एजुकेशन। एजुकेशन उसकी क्या होनी चाहिए? मार्क्स होनी चाहिए, FA होनी चाहिए, FSC होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम, और सॉरी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम जो है वो 60 होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, और FSC। उसके बाद कैंडिडेट जो है वो 60 मार्क्स अबव BA या BS BA chosen BBA with 50% marks in FAC eligible for PML लॉन्ग कोर्स। अच्छा, जो दूसरा बोल रहा है कि जो हमारे जो 4 ईयर डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर की हुई है उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो 50% है। जो FSC होल्डर है, जो फर्स्ट ईयर इंटर जिसने की हुई है वो 60% कर सकते हैं, 60% पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी जो है वो परसेंटेज 60 होनी चाहिए मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स FSC, उसकी जो परसेंटेज होनी है 55% जो है वो कैंडिडेट स्पेसिड एरियाज द डोमिसाइल बलूचिस्तान वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद बोला है सर्विंग आर्मी सोल्जर 50% है। अच्छा, जो सर्विंग आर्मी सोल्जर है वो उसकी भी जो है वो परसेंटेज FSC में 50 होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि उसकी 60 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी भी मिनिमम 50% होनी चाहिए। उसके बाद बोला होप सर्टिफिकेट जो है वो आपके लिए होप सर्टिफिकेट वाला भी हमारे यहाँ ऑप्शन है। तो होप सर्टिफिकेट वाले बात मेरी गौर से सुनना कि होप सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक जो स्टूडेंट है जिसने इंटर नहीं की हुई, उसने फर्स्ट ईयर की हुई है, उसने इंटर में अभी पेपर्स नहीं दिए, ना ही उसका कोई रिजल्ट आया है, तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। जिसने मेट्रिकुलेशन की हुई है, उसके बाद उसने फर्स्ट ईयर की है, इंटर नहीं की, तो वो भी स्टूडेंट इसमें टेस्ट में अप्लाई कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये आप गौर से बात सुन लें कि जो जिसने फर्स्ट ईयर की है और इंटर नहीं की, इंटर के उसके एग्जाम्स अभी वेटिंग में हैं, तो वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। उसका प्रोसीजर क्या है? होप सर्टिफिकेट। आप कॉलेज में जाएंगे, जिस आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उसमें जाके अपने प्रिंसिपल से आप होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। फिर जब रजिस्ट्रेशन होती है फॉर्म में, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऑप्शन दिया होता है होप सर्टिफिकेट का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप वो वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें जो मार्क्स वगैरह परसेंटेज लिखेंगे वो फर्स्ट ईयर के लिखेंगे, बाकी होप सर्टिफिकेट में आप दे देंगे कि मैं उम्मीद करता हूँ। होप सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप उम्मीद करते हैं कि जो आपका इंटर है वो भी इंशाल्लाह अच्छी मार्क्स से आएगा, और उसकी जो अच्छी मार्क्स होगी, अच्छी परसेंटेज होगी। उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स शीट सर्टिफिकेट, ठीक है। मार्कशीट का जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट है उसकी भी वेरिफिकेशन करवाना लाजमी है। जो इंटरमीडिएट है शीट, अच्छा, जो है वो नॉट इशूड विथ पोजीशन डुप्लीकेट रिवाइज्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट मैट्रिक इंटर मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, या BA का या BSc मस्ट भी। अच्छा, ये जो है वेरीफाई वो चेक करेंगे, वेरीफाइड करेंगे उसका मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद A लेवल कैंडिडेट अप्लाई इन पाकिस्तान विथ एग्री at 60% marks are eligible without seeking equivalence certificate as calculated the IBCC. However, all candidates who have passed A level and equivalent examination for a board, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो है इंटेलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, ये उनके लिए कुछ ये रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मैं जो बोल रहा हूँ कि ये वीडियो इतने तक काफ़ी है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो दूसरा वीडियो है वो मैं अलग बनाऊँ इनएलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है।
तो आई होप